तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में टेक आईपीओस की जैसे बाढ़ सी आ गई है ना। हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है, हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन इस पूरी चमक दमक और हाइप के पीछे क्या कोई ऐसी कहानी है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? चलिए आज इसी ग्रेट इंडियन आईपीओ ट्रैप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरुआत एक काफी तगड़े स्टेटमेंट से करते हैं। शंकर शर्मा कहते हैं कि इंडिया इज द डमेस्ट आईपीओ मार्केट दैट एवर एग्जिस्टेड। मतलब आईपीओ के मामले में इंडियन मार्केट से ज्यादा नासमझ मार्केट आज तक बना ही नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा चुप सकता है, पर सवाल तो उठता है, क्या उनकी बात में जरा भी सच्चाई है? क्या हम सब बतौर निवेशक बस हाइप ट्रेन पर सवार हो जाते हैं? तो आज इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि आईपीओ की हाइप मशीन आखिर चलती कैसे है। फिर उस पैटर्न ऑफ पेन को समझेंगे जहां निवेशकों का पैसा डूबा है। हम फाउंडर्स की पर्सनल ब्रांडिंग के खेल को डिकोड करेंगे और सबसे जरूरी, इस शोर के बीच असली कहानी कैसे ढूंढनी है ये सीखेंगे। और आखिर में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए इस पूरी हाइप मशीन को समझने के लिए सबसे ताजा और सबसे चर्चित उदाहरण लेते हैं, लेंसकार्ट आईपीओ का केस। लेंसकार्ट ने अपने आईपीओ के लिए वैल्यूएशन कितना मांगा? पूरे 70,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये लगभग उतना ही है जितना इंडिया का पूरा आईवेयर मार्केट है। मतलब एक कंपनी की कीमत पूरे के पूरे मार्केट के बराबर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। ये देखिए, जुलाई में फाउंडर ने खुद अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे, सिर्फ 52 रुपए पर शेयर पर। और फिर कुछ ही महीने बाद नवंबर में वही शेयर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया गया 422 रुपए में। सोच सकते हैं, सिर्फ कुछ महीनों में प्राइस 8 गुना से भी ज्यादा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और रेड फ्लैग्स यही खत्म नहीं होते। कंपनी का पीई रेशियो देखिए, 230x। ये बहुत बहुत ज्यादा है। और मजेदार बात तो ये है कि फाउंडर पीयूष बंसल ने खुद शार्क टैंक पर कहा था कि वो 70 के पीई पर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर से कंपनी सालों से लॉस में थी और अचानक आईपीओ से ठीक पहले एक वन टाइम सेटलमेंट से प्रॉफिट में आ गई। टाइमिंग देखिए, सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता? लेकिन लेंसकार्ट की कहानी कोई अकेली या नई कहानी नहीं है। ये तो बस उस एक चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है जो हम पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं। पेटीएम की कहानी तो शायद सबको याद होगी। नवंबर 2021 में यह भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बनकर आया, 1.4 लाख करोड़ की भारी भरकम वैल्यूएशन के साथ। लेकिन हुआ क्या? लिस्टिंग वाले दिन ही यह 9% गिर गया और देखते ही देखते 70% तक क्रैश हो गया। और आज तक यह अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सोचिए निवेशकों का कितना पैसा इसमें स्वाहा हो गया। और ये पैटर्न सिर्फ पेटीएम तक सीमित नहीं है। हाइप और रियलिटी का ये फर्क कई बड़े टेक आईपीओज में दिखा है। पेटीएम को इंडियाज फाइनेंशियल यूनिकॉर्न कहा गया, ओला इलेक्ट्रिक को इंडियाज टेस्ला और मामा अर्थ को नेक्स्ट ब्यूटी डिसरप्टर। लेकिन नतीजा, सब में निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ओला इलेक्ट्रिक को ही ले लीजिए। इसे मेक इन इंडिया के एक बड़े नैरेटिव के साथ पेश किया गया, पर पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी? जबरदस्त कैश बर्न, स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं, बैटरी फेलियर और ग्राहकों की शिकायतों का अंबार। और ठीक यही कहानी मामा अर्थ की भी है। इन्फ्लुएंसर्स, रील्स और टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के पीछे एक ऐसी वैल्यूएशन छिपी थी जो कंपनी के मुनाफे का 2800 गुना थी। और मुनाफा कितना था? सिर्फ 3.7 करोड़ रुपए। ये तो बस एम कैप टू प्रॉफिट रेशियो का मजाक बनाने जैसा था। तो आखिर ये इतनी जबरदस्त हाइप बनाई कैसे जाती है? इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति काम करती है, एक प्लेबुक जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इन बिजनेस ओनर्स को ना राजनीतिक नेता की तरह समझिए। जैसे नेता अच्छे दिन का सपना बेचते हैं, वैसे ही ये फाउंडर्स हाइप, प्रोपागेंडा और विज्ञापनों का इस्तेमाल करके एक सुनहरे भविष्य का सपना बेचते हैं, ताकि लोग उनके महंगे शेयर्स खरीद लें। और इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला बन चुका है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। स्टेप 1, शॉक टैंक जैसे शो पर एक करिश्माई फाउंडर की इमेज बनाओ। स्टेप 2, सोशल मीडिया पर जबरदस्त मार्केटिंग करो। स्टेप 3, एक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड आईपीओ लॉन्च करो। स्टेप 4, जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्हें प्रॉफिट के साथ निकलने का रास्ता दो। और स्टेप 5, रिटेल इन्वेस्टर्स को महंगे शेयर्स के साथ फंसा हुआ छोड़ दो। तो सवाल ये है कि इस पूरे शोर शराबे में से असली जानकारी कैसे निकालें? सिग्नल को नॉइज से अलग कैसे करें? देखिए, एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे ताकतवर हथियार है DRHP, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो एक दस्तावेज है जहां कंपनी को कानूनी तौर पर सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। उनके असली फाइनेंशियल आंकड़े,
फाउंडर्स कितने शेयर बेच रहे हैं, बिजनेस में क्या क्या खतरे हैं, सब कुछ। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। जिन आईपीओस का सबसे ज्यादा शोर होता है, जैसे पेटीएम, लेंसकार्ट, वो अक्सर नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं। और जिन आईपीओस का नाम तक किसी ने नहीं सुना होता, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी या आयरेडा, वो शानदार प्रॉफिट देते हैं। मतलब साफ है, जो ज्यादा चमकता है जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। तो चलिए इन सारी बातों को समेटकर एक एक्शनेबल टूलकिट बनाते हैं ताकि हम सब एक ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। बस ये 4 कदम आपको हाइप ड्रिवन इन्वेस्टिंग से बचा सकते हैं। पहला, डीआरएचपी को ध्यान से पढ़ें। खासतौर पर यह देखें कि फाउंडर्स अपने शेयर बेच रहे हैं या नहीं। दूसरा, आईपीओ से ठीक पहले अगर कंपनी अचानक प्रॉफिट में आ जाए तो उस पर सवाल उठाएं। तीसरा, फाउंडर की पर्सनल ब्रांडिंग और कंपनी की असली सेहत को अलग-अलग करके देखें। और चौथा, शोर को नजरअंदाज करें और कंपनी के फंडामेंटल्स यानी असली सिग्नल पर फोकस करें। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सब हो रहा है ये शायद गैर कानूनी ना हो, लेकिन क्या ये अनैतिक है? क्या ये छोटे निवेशकों के साथ सही है? इस पर बहस हो सकती है और ये एक बहुत गंभीर नैतिक सवाल है। तो आखिरी सवाल यही है कि हाइप से चलने वाले इस बाजार में क्या कल कोई एआई पावर्ड लस्सी का आईपीओ लेकर आएगा तो वो भी बिक जाएगा, या फिर निवेशक अब रुककर, सोचकर, डेटा को देकर फैसला करेंगे। चुनाव हम सबको करना है, या तो कहानी पर भरोसा करें या फिर मेहनत करके कंपनी की सच्चाई को जानें।